नौजवानों की में बेरोजगारी का इजाफा हो गया। जो 20 और 24 साल के बच्चे, उनकी बेरोजगारी में इजाफा हो गया। बीजेपी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। और अभी शौकत साहब बता रहे थे कि कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे। वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना। हम याद रखेंगे। वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लट लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है, गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे हैं। बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है, तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े लोग उड़ जाते हैं। मौत आएगी इंशाअल्लाह ताला, मुझे भी आएगी। मगर मैं वादा कर रहा हूं कि अल्लाह जिंदगी की जितनी मोहलत दिया, मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हक के लिए और जालिमों से पंजा आजमाई करने के लिए उस वक्त को लगाऊंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा। असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश में भारत के कोने कोने में जाता रहेगा। देखिए, ऐसा है कि ये सब बातें तो वो आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं, शरारतन बोलते हैं। नाम असदुद्दीन हो या अकबरुद्दीन हो, दिल का भाव तो वही रहता है। ये तो उसी पार्टी के हैं ना। 15 मिनट पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बदाम 100 करोड़ और अनेक प्रकार की निंदनीय, भर्त्सना योग्य, भद्दी बातें करके जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से मैं कहना चाहूंगा कि जो बाकी पार्टियां हैं ना, समाजवादी पार्टी और ये सब, उनपे तो
जिन्ना का साया है और इनमें तो जिन्ना की रूह है। क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं ना, 16 अगस्त 1946 को यही तो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी, तो ये वही कहना चाह रहे हैं। वाले नहीं हैं जो कहते हैं ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नस्लें खत्म कर देंगे। तो मैं कह दूंगा वैसी हसरतों की नाकामी अपने दिल में लिए तमाम नस्लें चली गईं, क्योंकि हमारे लिए कहा गया है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। धर्म संसद के विषय के ऊपर आप धर्म संसद वालों से पूछेंगे। हम किसी भी प्रकार के न कोई सांप्रदायिक विषय के ऊपर बोलता, हम तो संपूर्ण समाज को साथ में लेने की बात करते हैं। और धर्म का विषय तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? यह देश तो धर्म प्राण देश है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जया। ये लोकसभा के स्पीकर की चेयर पे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो क्या है? आशा हमारे मन में स्पष्ट है, बाकी किसी के मन में कोई संदेह हो तो उनसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे जो भी सरकारी विभाग हैं वो अपने अनुसार कार्य करते हैं। अब अगर आप यही बात देखें तो अगर एसआईटी की रिपोर्ट हमारे गृह राज्य मंत्री है, वही सरकारी एजेंसी पूछताछ करने लगती है तो वह हैरेसमेंट है। तो दो में से एक आरोप पहले तय कर लें। अब दो में से एक आरोप तय कर लें, तब हम उनका उत्तर दे देंगे। मैंने तो अपना रिस्पांस दे दिया भाई। और ये तो मैं कह रहा हूं ना, वो हिंदू और हिंदुत्व वालों से तो रिस्पांस लीजिए ना, वो कितनी बातों में रिस्पांस देते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उनको तो बड़ी विराट बुद्धि है ना। अच्छा, वैसे आपको ध्यान हो कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि वो आरएसएस को समझने के लिए अब वेद पुराण उपनिषद और गीता पढ़ेंगे। तो लगता अभी वो थोड़ा ही बहुत पढ़ पाए, इसीलिए कुछ हिंदू तो ज्यादा करने लगे हैं ना। तो अभी वो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में है, अभी और आगे बढ़ेंगे तो शायद उनको कुछ समझ में आए।